उपस्थित सभी माताएं, बहनें और हमारे भगत एवं मंच पर विराजमान हमारे गुरुजन, मैं सर्वप्रथम माता रानी शंभू माता के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं और हमारे पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं और मंच पर उपस्थित गुरुवर में गुरुदेव के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको सादर वंदन। मैं जैसे यहाँ पे आया, वारिया जी शुरू से ही मेरे साथ जुड़े हुए रहे हैं। किसी प्रकार से मेरे राइट हैंड की तरह काम करते थे। उन्होंने बोला भाई साहब आप ये चेयर पर यहाँ आगे बैठ जाओ। मैंने बोला नहीं, गुरु जी की पंक्ति में लाइन में बैठने का इतना साहस हमारे में नहीं है। मैं उधर जाके बैठा, पर गुरु जी का आदेश हुआ, इशारा करा, उनके हुक्म को मैं टाल नहीं पाया, इसलिए मंच पे चढ़ा। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि आज आपके साथ इस मंच पे बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा और गुरु जी की आशीर्वचन सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, सारे भगत, हमारे भगत समुदाय के बेटे, आप लोगों को आपके पास कितनी ताकत है, भगत के पास कितनी शक्ति है, भगत के पास कितनी ऊर्जा है। भगवान मैंने भगवान को याद करके, उनको अपने दिल में धारण करके, उनके अपने हृदय में धारण करके और भगवान से अपन मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। आप सतत भगवान के मन में और आप जीवन धारण करते हुए आगे बढ़ रहे हो। लेकिन धर्म एक ये खजाना है, उस खजाने को आप जितना लूट सकते हो लूटो, क्योंकि हमारा सनातन धर्म आदि अनादिकाल से, वर्षों से, करोड़ों अरबों खरबों साल से, लेकिन उसके बारे में हमको जानकारी हो तो, जिसको जानकारी है वो पूजा कर रहा और दो अगरबत्ती जला के और भगवान को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद ले रहा, और जिसको उस खजाने के बारे में जानकारी नहीं है वो भटक रहा। मैं मेरा स्वयं का अपना गुरुदेव को बताना चाहता हूँ। नित्य माता सप्तशती जी का पाठ करना, हनुमान जी का पाठ करना और तुलसी जी को एक कलश जल चढ़ाना, सूर्य देवता को एक कलश जल चढ़ाना, ये हम करते हैं। हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय कल सिंह जी भाबर साहब हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। मैं आप सब भक्तों की तरफ से उनका भी स्वागत, अभिनंदन
आशीर्वचन हमें सुनना है। लेकिन एक बात और संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि हमारे धर्म को कोई कितनी भी ताकत लगा ले, कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन ना हिंदू धर्म कभी खत्म हुआ है और ना कभी खत्म होगा। केवल हमें यदि कुछ करना है तो लोगों में एक विचारधारा को जागृत करना है, उनमें अपने विचार को जागृत करना, उनमें अपना स्वाभिमान जगाना है। यदि हमारा स्वाभिमान जाग गया, हमारा विचार जागृत हो गया, तो निश्चित हमारा धर्म दिन दुगनी रात चौगुनी इतना ऊंचाई पे जाएगा कि विदेशी भी हमारे धर्म के आगे आके नतमस्तक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को इस अवसर पर उपस्थित सभी का बहुत बहुत आभार। जय माता दी।